हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का आपका रिवीजन सीरीज चल रहा है। इसका आज पार्ट नंबर 3 है। अगर पीछे वाला पार्ट नहीं देखे हैं 1-2 तो देख लीजिएगा। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ भी केमिस्ट्री आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। तो ईंधन है। ईंधन जो है ये कितने टाइप के होता है, तो 3 टाइप के होता है ईंधन। कौन कौन 3 टाइप होता है, तो एक तो आपका होता है ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है और तीसरा गैस होता है। ठोस के अंदर क्या क्या आता है, तो जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कोल हो गया और चारकोल हो गया। ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका ठोस ईंधन के अंतर्गत। अगर मैं बात करूँ द्रव ईंधन के अंतर्गत कौन आता है, तो जैसे कि पेट्रोल हो गया यानी कि गैसोलीन हो गया, डीजल हो गया, किरोसिन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। ये किसके अंदर आता है, तो ये आता है आपका द्रव ईंधन के अंतर्गत। अगर मैं बात करूँ यानी कि गैस ईंधन के अंतर्गत क्या आएगा, तो आपका कोल गैस आ जाएगा, बायोगैस आ जाएगा, ठीक है, भाप अंगार गैस आ जाएगा और वायु अंगार गैस आ जाएगा। ये सब किसके अंदर आएगा, तो ये सब आएगा आपका गैस ईंधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए मेन चीज़ें जो ये है हम लोग यहाँ से देखेंगे, ये मेन चीज़ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया है कि रॉकेट के ईंधन को क्या बोलते थे, इसको नोदक बोलते हैं या प्रणोदक बोलते हैं। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हम क्या बोलते हैं, नोदक या प्रणोदक बोलते हैं। इसमें 2 टाइप के होता है, एक तो होता है ठोस प्रणोदक होता है और दूसरा क्या, तो आपका द्रव प्रणोदक होता है। जो ठोस प्रणोदक होता है, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे थायोकोल जो है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो मतलब रॉकेट में जो ठोस ईंधन यूज होता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका थायोकोल, उसका नाम है। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो पॉलीव हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों क्या है, तो ठोस ईंधन है रॉकेट के लिए। और द्रव की बात करें तो कौन हो जाएगा, तो जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, केरोसिन हो गया और द्रव हाइड्रोजन हो गया। ये सब हो गया आपका कैसा हो गया, तो ये सब आपका द्रव प्रणोदक हो गया। किसके लिए, तो रॉकेट के लिए हो गया। आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए आगे देखिए। आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि ऊष्मीय मान क्या होता है, तो ऊष्मीय मान होता है जो द्रव प्रणोदक है वो, और गुने में ठोस प्रणोदक कर दीजिए तो उसका ऊष्मीय मान निकल के आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंजन यानी कि ईंधन का और उसमें प्रमुख क्या पाया जाता है उसका बात करूँ, तो एलपीजी में आपको पता है कि प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, लेकिन जो मैक्सिमम होता है क्या होता है कि ब्यूटेन ही होता है। इसीलिए यहाँ पे मुख्य पूछा जा रहा है तो आपको ब्यूटेन लेना है। इसी तरह से पूछा जाता है जैसे कि ईंधन में, जैसे कि गोबर गैस जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें मीथेन मैक्सिमम जो है वो पाया जाता है। देखिए सीएनजी में क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, तो इसमें भी जो मैक्सिमम होता है क्या होता है, मीथेन होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अगला आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 12 है। क्या कह रहा है कि कार्बनिक रसायन और उनके यौगिक। देखिए इसमें आपका अल्केन आता है, अल्कीन और अल्काइन आता है। आपको याद रखना, अल्केन के लिए कितना होता है, तो सिंगल बाउंड होता है, अल्कीन के लिए डबल बाउंड होता है और अल्काइन के लिए क्या होता है, तो ट्रिपल बाउंड होता है अल्काइन के लिए। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, देखिए हाइड्रोकार्बन आपका 2 तरीके का होता है। एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त। जो संतृप्त होता है इसमें कैसा बाउंड होता है आपको, तो सिंगल बाउंड होता है। कैसा बाउंड होता है, सिंगल बाउंड। संतृप्त और सिंगल बाउंड आपको याद रखना है। और दूसरा असंतृप्त होता है, इसमें तो एक तो डबल बाउंड होता है और एक होता है ट्रिपल बाउंड होता है। ये आपका जो अल्कीन होता है ये डबल बाउंड और अल्काइन होता है ये आपका ट्रिपल बाउंड। ये कितना होता है, तो डबल 2 बाउंड होता है और इसमें 3 बाउंड होता है। और इसमें संतृप्त में कितना होता है, अल्केन में, तो इसमें सिंगल बाउंड होता है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n + में 2 होता है। समझ गए बातों को। और इसके लिए क्या होता है, तो इसमें यहाँ से 2 अगर हटा दीजिएगा तो ये जैसे कि ये अल्केन के लिए था तो ये अल्कीन के लिए हो जाएगा। समझ गए बातों को। उसके बाद अल्काइन के लिए क्या हो जाएगा, तो -2 कर दिए। मतलब ऐसे सोचिए कि इधर से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो सब में से 2 घटा रहे हैं। जब इसमें से 2 घटाए तो ये चीज़ आ गई, इसमें से 2 घटाएंगे तो ये चीज़ें आ जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें थोड़ा सा ये जो दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फार्मूला, आप इसको याद रखिएगा अच्छे से। देखिए जैसे कि अगर आपसे मीथेन का पूछ रहे तो क्या होता है, CH4 होता है फार्मूला। अगर वाटर का पूछ रहे तो H2O होता है। अगर आपसे इथेन का पूछ रहे तो C2H6 होता है। अगर आपसे मिथेनॉल का पूछ रहे, जब भी देखिए लास्ट में अगर ऑल लग जाएगा ना तो इसके मतलब OH कहीं ना कहीं लगा हुआ है। समझ गए बातों को। उसके बाद देखिए प्रोपेन का पूछ ले तो C3H8 हो जाएगा और उसके बाद इथेनॉल का पूछ ले तो C3 यानी कि CH3 हो जाएगा और उसके बाद CH2 और OH हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा, इथेनॉल का हो जाएगा। अगर आपसे ब्यूटेन का पूछे तो C4H10 होता है, ये ब्यूटेन का होता है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्या है, कह रहा है यहाँ पे कि कुछ फंक्शनल ग्रुप है। तो ये आपको देख लीजिए। देखिए फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, वो लास्ट में जो लगा रहता है किसी भी ग्रुप में वो फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे कि देखिए अगर आपको बोल दे अल्कोहल ग्रुप, तो अल्कोहल ग्रुप के लास्ट में क्या लगा होगा, तो OH लगा होगा। उसी तरह से एल्डिहाइड ग्रुप के लास्ट में क्या लगा होगा, तो CHO लगा होगा एल्डिहाइड ग्रुप के लास्ट में। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका जैसे कि हैलाइड ग्रुप दे देगा, तो हैलाइड ग्रुप के में क्या लगा रहेगा, तो या तो Cl लगा रहेगा या Br लगा रहेगा या I लगा रहेगा। तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, हैलाइड ग्रुप आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे
देखिए आगे आपका क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसा लगा रहता है ग्रुप, तो COOH होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है। अगर मैं कीटोन की बात करूँ तो CO होता है और दोनों साइड आपका इसमें बॉन्ड होता है, तो क्या हो जाता है कीटोन हो जाता है। या तो एक साइड होगा तो डबल बाउंड होगा, अगर एक साइड ऐसे होगा ना CO तो ऐसे डबल बाउंड हो जाएगा, ऐसे CO है तो दोनों साइड एक एक बाउंड है। समझ गए बातों का। अगर ईथर रहेगा तो जैसे कि ऑक्सीजन के साथ 2 बाउंड रहेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या आपका ईथर हो जाएगा। अगर ईस्टर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा COOR हो जाएगा और इसमें मतलब एक साइड ही बॉन्ड रहेगा, तो ये कैसा हो जाएगा तो ईस्टर हो जाएगा। ये सब आपको 1 से 2 बार रिवीजन करके याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर एमाइन ग्रुप पूछते कि क्या होता है एमाइन ग्रुप के लास्ट में, तो क्या लगा रहता है तो NH2 किस में लगा रहता है तो एमाइन ग्रुप के लास्ट में लगा रहता है। समझ गए बातों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर आपका क्या है। देखिए आपका अगला जो है ये दोनों में अंतर, देखिए इस दोनों में अंतर आपको मतलब अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एक ही कोई पूछा जाएगा लेकिन आपको सभी याद रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले बात हम बात करें हीरा का, और यहाँ पे ग्रेफाइट है। तो हीरा में क्या होता है ना कि हीरा अत्यंत कठोर होता है। कैसा होता है हीरा बहुत ज़्यादा कठोर होता है, लेकिन यहीं पर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ये मुलायम होता है आपका। हीरा जो होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीरा कैसा होता है तो चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है चतुष्फलकीय। लेकिन ग्रेफाइट कैसा होता है तो षष्ठफलकीय होता है। कैसा होता है ग्रेफाइट तो षष्ठफलकीय होता है, ठीक है। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूँ तो हीरा विद्युत का कैसा होता है तो कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट कैसा होता है सुचालक होता है। मतलब ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिक पास कर सकता है लेकिन हीरा से नहीं पास करेगा। अगला देखिए, अगला क्या है कि हीरे का उपयोग आभूषण के मतलब आभूषण निर्माण में किया जाता है, जबकि ग्रेफाइट का कहाँ किया जाता है तो शुष्क सेल में, यानी कि शुष्क सेल में किया जाता है। शुष्क सेल जो बैटरी होता है ना उसमें किया जाता है। अगला पॉइंट आपका क्या है कि काले हीरा के उपयोग किस लिए किया जाता है तो ये किया जाता है आपका किस लिए तो शीशा को काटने के लिए। ये भी पूछा जाता है कि शीशा काटने के लिए कौन सा हीरा का प्रयोग किया जाता है तो काले हीरा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है तो ये लीड पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन लीड पेंसिल के अंदर लीड का परसेंटेज क्या होता है ये भी पूछा जाता है कि लीड पेंसिल के अंदर लीड का परसेंटेज कितना होता है तो 0% क्या होता है लीड होता है लीड पेंसिल में। समझ गए बातों को। आगे देखिए, आगे आपका क्या है कर आप यानी कि तीसरा नंबर मतलब ये क्या कर रहा है इसमें देखिए कि सिरका का इसका जो है मतलब क्या नाम होता है तो इसको कौन सा एसिड होता है इसमें तो इसमें होता है आपका सिट्रिक यानी कि एसिटिक एसिड होता है। नींबू में कौन सा एसिड होता है तो इसमें होता है आपका मतलब सिट्रिक एसिड होता है। दही में अगर हम बात करें तो इसमें लैक्टिक एसिड होता है, और इमली में बात करें तो टार्टिक एसिड होता है, और चींटी में बात करें तो कैसा फॉर्मिक एसिड होता है। अगर बिच्छू में बात करें तो इसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। तो चींटी या बिच्छू कुछ भी आप अगर आपको काट लेता है तो उस टाइम में क्या रहता है वो आपके अंदर क्या करता है फॉर्मिक एसिड छोड़ देता है थोड़ा सा, इसीलिए आपको वहाँ पे थोड़ा सा चुनचुनाहट होते रहता है। अगर मैं सेब में बात करूँ तो कौन सा होता है मैलिक एसिड होता है, नारंगी में आपका सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। अगर आपसे अंगूर में बात करते हैं टार्टिक एसिड होता है, और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये आपको याद रखना अच्छे से, विटामिन सी वाला हमेशा पूछा जाता है तो इसका कर्बिक एसिड होता है। टमाटर में क्या होता है तो ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। समझ गए बातों को इतना। देखिए आप 1 से 2 बार रिवीजन कीजिएगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका क्या कि पेट्रोलियम के अवयव और इसका उपयोग मतलब किस पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले एलपीजी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है तो घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है, सही बात है। पेट्रोल का यूज कहाँ पे करते हैं तो जैसे कि यानी कि मोटर गाड़ी ईंधन मतलब जैसे कि जो कुछ भी होता है व्हीकल होता है मतलब जो हल्का व्हीकल होता है उसके चलाने के लिए पेट्रोल का यूज करते हैं। मिट्टी तेल का यूज कहाँ पे करते हैं तो जैसे कि स्टोव में, लैंप में, इस सब में क्या करते हैं जेट वायुयान में, इस सब में आप मिट्टी तेल का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे डीजल का पूछ ले तो जो भी भारी व्हीकल होता है ना जैसे कि हेवी व्हीकल होता है जैसे कि आपका बस हो गया, ट्रक हो गया, ये सब चलाने के लिए क्या जरूरत होता है तो आपका मतलब डीजल का जरूरत होता है। अगर बात करें कि स्नेहक तेल यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल का तो इसका क्या होता है स्नेहक के रूप में होता है। जैसे कि ग्रीस हो जाता है ना तो ये स्नेहक ऑयल होता है जिसको मशीन के बॉल बेरिंग में डाला जाता है। देखिए आया क्या है कि ग्रीस वैसलीन पेट्रोलियम जेली मतलब इसका उपयोग कहाँ होता है तो औषधि के रूप में होता है। जैसे कि आप जो वैसलीन खरीदते हैं ठंडे के मौसम में लगाने के लिए पैर में या जहाँ भी, तो उसमें क्या होता है वो क्या होता है एक औषधि के रूप में आप लगा रहे हैं ना तो ग्रीस वैसलीन ही होता है। देखिए पैराफिन मोम की अगर बात करें तो क्या होता है तो मलहम बनाने में, मोमबत्ती बनाने में, इस सब में काम आता है। अगर आपसे हम बात करें आगे तो यानी कि असफाल्ट की बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ पे तो देखिए ये टायर मतलब असफाल्ट या टायर जो टायर होता है इसका कहाँ पे यूज करते हैं तो जैसे कि सड़क बनाने में, जिसको आप अलकतरा बोलते होइएगा। मतलब जैसे कि अगर गांव देहात में देखिए तो उसको अलकतरा बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं एस्फाल्ट बोलते हैं, ठीक है। एस्फाल्ट इसका इंग्लिश नेम है, ठीक है। तो इसका निर्माण किस लिए करते हैं तो इसका हम सड़क बनाने के लिए मेनली इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो ब्लैक होता है ना सड़क पर वही होता है, वो एस्फाल्ट ही होता है।
अगला टॉपिक देखिए, अगला आपका क्या है कि उत्प्रेरक है, ठीक है, और इसके मिश्रण अयस्क है। तो देखिए उत्प्रेरक, सबसे पहले बात आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे पीतल को ब्रास भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, तो इसका किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। किससे मिला बना होता है, कॉपर और जिंक से। और कितना प्रतिशत, देखिए प्रतिशत अगर आप नहीं भी याद रखते हैं तो इतना जरूर याद रखिए, किससे मिलकर बना है ब्रश, तो कॉपर और जिंक से। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बर्तन बनाने में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि कांस, यानी कि कांस से बोले तो कांसा बोले तो ब्रोंज हो जाता है। ये किससे मिलकर बना रहता है, तो कॉपर और यानी कि टीन से मिलकर बना रहता है, कॉपर और टीन से मिलकर बना रहता है। और इसका हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो यानी कि सिक्का बनाने में इसका उपयोग करते हैं। सिक्का जो बना होता है वो इसी का बना होता है। अगला देखिए आपका रोल गोल्ड है, ठीक है, या कृत्रिम सोना बोलिए, या रोल्ड गोल्ड को ही कभी कभी कृत्रिम सोना भी बोला जाता है। ये किससे बना होता है, इसका अयस्क क्या है, अवयव क्या है, तो इसका कॉपर और एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, तो सस्ते आभूषण बनाने में इसका यूज किया जाता है। देखिए आगे देखिए गन मेटल, ठीक है, गन मेटल की अगर बात करें तो किससे बना होता है, तो कॉपर से, जिंक से और टीन से बना होता है गन मेटल, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो तोप में, ठीक है, तोप बनाने में इसका यूज होता है। और कहाँ होता है, तो गियर में, गियर बेरिंग में, इस सब में इसका यूज किया जाता है गन मेटल का। देखिए आगे क्या आपका यानी कि टाइप्स मेटल होता है। देखिए किससे बना होता है, तो ये बना होता है आपका लीड से, ठीक है, उसके बाद एसबी से और एसएन से बना होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बना होता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो ये देखिए यानी कि छापने वाली कारखाने के प्रकार में, ठीक है, छापने वाली कारखाने के प्रकार में इसका यूज किया जाता है। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, आगे आपका जर्मन सिल्वर। देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो जर्मन सिल्वर है ना, इसमें जर्मन नहीं रहता है, ठीक है, इसमें जर्मन नहीं होता है, सॉरी, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें क्या क्या से बना होता है, तो कॉपर से, जिंक से और निकल से बना होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं रहता, वहाँ पर दिया रहता है सिल्वर, तो सिल्वर इसमें नहीं होता है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो बर्तन बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। अगर बात करें आपसे क्या, तो डेल्टा मेटल की बात करें, तो ये डेल्टा मेटल जो होता है इस किससे बना होता है, तो ये कॉपर, जिंक और आयरन से बना होता है। ये एक बार में आपको सब याद नहीं रहेगा, आपको 2 से 3 बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो किसे कॉपर, जिंक और आयरन से बना होता है, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो जहाज के पंख बनाने में इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, तो डेल्टा मेटल का यूज किया जाता है। अगर मैं आपसे मैग्नीशियम का बात करें तो इसे किससे बना होता है, तो ये बना होता है आपका एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से बना होता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो आप हवाई जहाज के ढांचा बनाने में इसका यूज किया जाता है मैग्नीशियम का, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखिएगा। देखिए रोज मेटल की अगर बात करते हैं किससे बना होता है, तो देखिए किससे बना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ यूज किया जाता है, तो स्वचालित फ्यूज बनाने में इसका यूज किया जाता है। किसका, रोज मेटल का यूज किया जाता है स्वचालित फ्यूज बनाने में। अगला देखिए टाका या रंगा की अगर बात करें, जो आपका सोल्डर होता है, मतलब जैसे किसी भी चीज़ को, मतलब अगर हल्का सा अगर होल हो जाता है तो उसको बंद करने के लिए काम आता है। तो देखिए ये किससे बना होता है, तो ये टीन और लीड से बना होता है। और इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो वैद्युत यानी कि संबंध में किया जाता है, ठीक है, वैद्युत संबंध में किया जाता है इसका यूज। देखिए आगे देखते हैं, देखिए आपका आगे है अयस्क के बारे में। ये आप याद रखिएगा अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। जैसे कि आपको पूछ लेगा कि सोडियम का अयस्क इसमें से कौन है, ऑप्शन दे देगा, तो आपको अगर सब याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सोडियम का अयस्क कौन कौन है, तो जैसे कि आपका चिल्ली हो गया, ठीक है, चिल्ली यानी कि साल्ट पीटर हो गया, उसके बाद ट्रोना हो गया, उसके बाद बोरेक्स हो गया, साधारण नमक हो गया, टेबल साल्ट हो गया। तो ये सब क्या है, आपका सोडियम का अयस्क है। दूसरा बात करते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है, तो बॉक्साइड है, कोरंडम है, नीलम है, ठीक है, फेल्सपार है, क्रायोलाइट है, एल्यूमिनियम है। देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, बॉक्साइड तो खूब एग्जाम में पूछा जाता है, कोरंडम ही पूछा जाता है, मतलब सब इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे जो लिखा गया है ना 4-5 ही है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइड हो गया, कोरंडम हो गया, ठीक है, फेल्सपार हो गया, ये भी आपको याद रखना है, क्रायोलाइट हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनाइट हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए देखिए इसका फार्मूला जो है ना न के बराबर पूछा जाता है, अगर आपको याद रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन ये जो पूछा जाता है ना ये मैक्सिमम पूछा जाता है। और फार्मूला जो है न के बराबर पूछा जाता है, अगर कभी किसी सेट में एक पूछ लिया तो कोई बात नहीं तो नहीं पूछा जाता है। अगला देखिए आपका पोटेशियम का क्या हो जाएगा, जैसे कि पोटेशियम का आपका नाइटर हो गया, ठीक है, साल्टर हो गया, तो ये आपको याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पोटेशियम के लिए। जैसे कि कार्नेलाइट जो होता है ये ज़्यादा बार पूछा गया कि कार्नेलाइट किसका अयस्क है, तो ये आपका पोटेशियम का अयस्क हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपको मैग्नीशियम का भी याद रखना, मैग्नीशियम का क्या होगा, तो मैग्नेसाइट हो जाएगा, ठीक है, डोलामाइट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है मैग्नीशियम के लिए, दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए अगर कैल्शियम का बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे कि डोलामाइट हो जाएगा, ठीक है, लाइम स्टोन हो गया, ठीक है, चौक हो गया, जिप्सम हो गया, तो ये
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, किसके लिए, तो ये कैल्शियम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3-4। ठीक है, देखिए इसमें दिया तो बहुत सारा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम आपको मतलब मेन फोकस करेंगे, ये आपको देखते चलना है, आपके लिए मैं उसको मेन फोकस करूँगा। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आगे स्ट्रोंटियम के लिए, तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रोंटियम के लिए हो जाता है आपका स्ट्रोंटियम नाइट हो जाएगा, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए जिसमें एक एक है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें एक है वो ज़्यादा बार पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ तांबा का देख लीजिए, तांबा के लिए क्या होता है, क्यूप्रोसाइट होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना। सिल्वर के लिए आपका रूबी सिल्वर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो हॉर्न सिल्वर हो जाएगा, ये दोनों आपको याद रखना। सोना के लिए अगर बात करें तो देखिए सोना के लिए भी पूछा जाता है, क्योंकि एक ही है इसीलिए इसका पूछा जाता है, मतलब है तो और सारा लेकिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केल्विनाइट हो जाएगा, ये सोना के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बेरियम की बात करें तो क्या हो जाएगा, बेराइट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जिंक की बात करें तो जिंक के लिए क्या होता है, जिंक ब्लेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ब्लेड हो जाएगा, जिंक ब्लेड हो जाएगा। अगर पारा के लिए बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया पारा का, तो क्या हो जाएगा, सीने बार हो जाएगा। अगर आपसे टीन का पूछ ले तो कैंसीटे राइट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से लीड का पूछ ले तो गैलेना हो जाएगा, यानी कि लीड जो शीशा होता है उसका। ठीक है, अगर एंटीमनी का पूछ ले तो देख लीजिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपसे कैडमियम का पूछ ले तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि बिस्मथ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। यानी कि विशुद्ध ईट हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको याद रखना है, विषुमुथ ईट हो जाएगा, ये आपको याद रखना, मतलब इसे मिलता जुलता है, बिस्मथ से ही मिलता जुलता नाम है, तो आपको याद रहेगा। देखिए अब लोहा के लिए एकदम VVI लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि आपका हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। ठीक है, ये दोनों खूब पूछा गया है एग्जाम में, लोहा का अयस्क क्या होता है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका कोबाल्ट का है, इसको आपको याद रखना है। इसमें लाइट हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कोबाल्ट का हो जाएगा। निकल की बात करें तो मिलेराइट हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्रोमियम की बात करें तो क्रोमाइट हो जाएगा, मतलब नामे पर आधारित है ये सब। ठीक है, मैग्नीज का बात करें तो क्या हो जाएगा, पायरोल्यूसाइट हो जाएगा, पायरोल्यूसाइट हो जाएगा, किसका, मैग्नीज का हो जाएगा। यूरेनियम का, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप कई बार पूछा गया पिच ब्लेंड जो है ये किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लेंड हो जाएगा या कार्नेलाइट हो जाएगा, यूरेनियम का अयस्क हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें फार्मूला हम आपको नहीं बताए, लेकिन अगर आपको याद है तो याद रखिए इसको। ठीक है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अयस्क जो होता है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखिए। अगला आपका क्या है, यहाँ पे 14 नंबर चैप्टर क्या कर रहा है कि मानव निर्मित यानी कि रासायनिक पदार्थ जो है ये मतलब कौन कौन हो जाते हैं। देखिए बहुलक में क्या क्या आता है, एक तो प्राकृतिक बहुलक आता है। ठीक है, यानी कि दूसरा क्या आता है, संश्लेषित बहुलक आता है, और तीसरा अर्ध संश्लेषित बहुलक आता है। यानी कि प्राकृतिक बोले तो नेचुरल पॉलीमर, और ये क्या सिंथेटिक पॉलीमर, और ये क्या हो जाएगा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब टाइप्स ऑफ रबर की बात करें तो दो होता है, एगो तो नेचुरल रबर होता है, एगो क्या था, सिंथेटिक रबर होता है। नेचुरल मतलब जो हम नेचर से प्राप्त करते हैं, साइंथिटिक मतलब वो मैन मेड होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ प्रमुख चीज़ें दिया गया, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपसे ऐसे पूछ लेगा, जैसे कि यहाँ पे क्या देखिए, प्रमुख यानी कि थर्मोप्लास्टिक दिया गया, उसका उपयोग दिया है। तो देखिए यानी कि पॉलीथीन को किससे बनाया जाता है, आपसे पूछा जाता है। तो देखिए पॉलीथीन जो बनाया जाता है ये यानी कि एथीन या एथिलीन के बहुलीकरण से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, एथीन या एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन को बनाया जाता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो जैसे कि पाइप बनाने में, ठीक है, कुर्सी बनाने में, मेज बनाने में, थैला बनाने में, बोतल बनाने में, खिलौना बनाने में, सब बनाने में हम इसका यूज करते हैं। अगर आपसे पूछ दे PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का अगर पूछ दे कि किससे बनता है, तो ये बनता है आपका क्लोराइड के बहुलीकरण से बनता है। कैसे बनता है, क्लोराइड के बहुलीकरण से क्या बनता है, तो PVC बनता है। ये आपको याद रखना है। इसका हम कहाँ यूज करते हैं, तो देखिए जाली पूर्ति में, जैसे कि मछली पकड़ने वाला जितना भी जाल देखते हैं ना, इसी का बना होता है। ठीक है, और क्या होगा, तो जैसे कि पाइप हो गया, बैग हो गया, खिलौना हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी इससे बनाया जाता है। आगे देखिए पॉलीएस्टीरीन का अगर बात करें तो पॉलीएस्टीरीन में जो होता है ना, यानी कि स्टाइरीन बहुलक से निर्मित होता है। किससे बना होता है, यानी कि पॉलीएस्टाइरीन किससे बना होता है, तो स्टाइरीन बहुलक से बना होता है। जैसे कि मतलब इसका यूज कहाँ करते हैं, तो खाना रखने वाले जो कंटेनर होता है ना, उसमें इसी का यूज होता है। खाना रखने वाला जो बॉक्स होता है, कंटेनर होता है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही में इसका यूज किया जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर याद रखना चाहते हैं तो एक बार इसको आप रीडिंग मार लीजिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इसका इससे ज़्यादा ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो या हम इधर बताएं दोनों का जो यूज बताएं से, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इसका ये पूछ ले कि किससे बनता है, किसके बहुलीक से बनता है। जैसे कि पॉलीएस्टीरीन है तो किसके बहुलीकरण से बनता है, तो एस्टीरीन के बहुलीकरण से बनता है। उसी तरह से PVC किसके बहुलीकरण से बनता है, तो क्लोराइड के बहुलीकरण से बनता है। उसी तरह से जो पॉलीथीन है किसके बहुलीकरण से बनता है, तो एथिलीन के बहुलीकरण से बनता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए आगे क्या, आगे आपका ल्यूसाइट की अगर बारे में बात करें तो देखिए किससे बना होता है, तो ये बना होता है आपका यानी कि मिथिल
मिथिल से बना होता है, मिथिल के बहुलीकरण से ये बना होता है। ठीक है, आगे देखिए टेफ्लॉन, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। टेफ्लॉन क्या होता है, किसके बहुलीकरण से बना होता है, तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से ये बना होता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका यूज करते हैं नॉन स्टिक, मतलब जो न चिपकने वाला बर्तन जो होता है, जैसे कि आपका इंडक्शन के लिए जो बर्तन होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, या गैस्ट्रिक में इसका यूज किया जाता है, मतलब इसका निर्माण करने के लिए मतलब ये चीज़ें यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि नॉन स्टिक बर्तन जो होता है ना, उसमें मेनली क्या होता है ना कि जैसे कि आप कोई भी भोजन पका रहे हैं तो उसमें सटेगा नहीं, उसके यही मतलब वो मतलब क्षमता होता है कि उसको सटने नहीं देता है उसमें। ठीक है, तो नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, टेफ्लॉन का यूज करते हैं। ये मेनली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेफ्लॉन का यूज क्यों करते हैं, तो नॉन स्टिक बर्तन को बनाने के लिए हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये अच्छे से याद रखना। देखिए सबसे पहले बात क्या कि मृदु कांच, ये कहाँ पे होता है, तो ये प्रयोगशाला में यानी कि उपकरण बनाने में काम आता है। कहाँ यूज मतलब कहाँ इसका काम आता है, मृदु कांच जो होता है इसका काम कहाँ आता है, तो प्रयोगशाला में उपकरण बनाने में काम आता है। अगर मैं पोटास कांच की बात करूँ तो ये बर्तन बनाने में आता है। क्रूक्स कांच की बात करूँ तो धूप के चश्मे बनाने में। अगर मैं क्राउन कांच की बात करूँ तो चश्मे के लेंस बनाने में आता है। सोडा कांच की बात करूँ तो जैसे कि ये यानी कि ट्यूबलाइट या बोतल बनाने में काम आता है। पायरेक्स कांच की बात करूँ तो ये प्रयोगशाला में उपकरण में, जैसे कि आप केमिस्ट्री लैब में अगर गए हुईएगा कभी तो देखिएगा उसमें जो प्रयोगशाला में छोटा छोटा बीकर रखा होता है ना, तो यही पायरेक्स कांच का ही बना होता है। देखिए प से पायरेक्स होता है, प से प्रयोगशाला होता है, तो आप याद रख सकते हैं। फ्लिंट कांच, देखिए अगर फ्लिंट कांच की बात करें तो इसका यूज क्यों किया जाता है, तो कमरे यानी कि कैमरा में इसका यूज किया जाता है, या दूरबीन में या लेंस में इसका प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच का। ये चीज़ें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। जैसे कांच यानी कि जो निर्माण होता है या किसका मिश्रित होता है, मतलब जो कांच बना होता है किससे मिल करके बना होता है, तो ये बालू और सिलिकेट से बना होता है। ये आपको याद रखना, बालू और सिलिकेट से बना होता है। देखिए प्रकाशीय संवेदी कांच की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रकाशीय जो संवेदी कांच होता है ये यानी कि फोटोक्रोमेटिक कांच से बना होता है। किससे बनाता है, मतलब इसका यूज करते हैं फोटोक्रोमेटिक कांच के रूप में, और ये बना होता है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या आ गया कि भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था और कब हुआ था। देखिए 1904 में सर्वप्रथम हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, तो चेन्नई में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। क्या प्रारंभ हुआ था, तो सीमेंट उद्योग सबसे पहले चेन्नई में प्रारंभ होता है। ये चीज़ एक चीज़ पूछा जाता है कि सीमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा किसका मात्रा रहता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा मात्रा रहता है, उसके बाद इसका, तो सब नहीं पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है ये। ठीक है कि कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा मात्रा सीमेंट के अंदर रहता है। समझ गए बातों को। आगे चलिए थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, देख लेते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसको देखिए। अगर आपकी बात करें सॉप और डिटर्जेंट की बारे में बात करें, देखिए तो ये क्या होता है, जो सॉप होता है ये उच्च यानी कि वसीय अम्ल होता है। ठीक है, और तथा पोटेशियम लवण होता है इसमें। ठीक, कैसा होता है, उच्च वसीय अम्ल होता है जो सॉप होता है। लेकिन डिटर्जेंट जो होता है यह सल्फोनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है आपका कि इसमें क्या होता है ना कि ये कठोर जल या अम्लीय जल तथा लवणीय जल के साथ अच्छी तरह से कार्य नहीं करता है। ये साबुन जो होता है ना ये कठोर जल के साथ अच्छा से काम नहीं करता है, जबकि सर्फ जो होता है डिटर्जेंट ये कठोर जल के साथ भी अच्छे से काम करता है और कपड़े को ज़्यादा अच्छा से साफ कर पाता है। अगला देखिए कि यह पूर्णतः जैव अपघटनीय होता है। ठीक है, लेकिन ये जो होता है पूर्णतः जैव अपघटनीय नहीं होता है। समझिए बातों को। देखिए जो आपका सॉप होता है क्या करता है, इसका वर्क जो होता है ये ऊनी कपड़ों में अच्छे से वर्क नहीं करता है। कहाँ अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो ऊनी कपड़ों में ये अच्छे से व्यवहार नहीं करता है। जबकि आपका डिटर्जेंट होता है ये अच्छे व्यवहार करता है ऊनी कपड़े के साथ। अच्छे व्यवहार का मतलब क्या, अच्छे से सफाई कर देता है उसको। ठीक है, देखिए अगला क्या आपका कि यह तत्व के लिए हानिकारक होता है। ये किसके लिए, त्वचा के लिए हानिकारक होता है। साबुन जो होता है ना त्वचा के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, यह जल में तीव्रता से घुल जाता है, यानी कि तीव्रता से घुलते हैं। देखिए जैसे कि सर्फ को आप अगर जल में डालते हैं तो बहुत जल्दी घुल जाते हैं, या अभी देखो कई बार एक्सपीरियंस भी किए होइएगा आप। ठीक है, साबुन जो होता है ये त्वचा के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, हानिकारक होता है। हालांकि यूँ तो लोग करते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए अगर बात करें तो सोडियम यानी कि एस्टीरेट हो गया तथा सोडियम यानी कि पामीटेट हो गया। ठीक है, इसका उदाहरण हो गया। अगर मैं आगे बात करूँ इसका उदाहरण के लिए, अगर डिटर्जेंट की बात करूँ तो सोडियम इसमें लॉरिल हो गया। ठीक है, सोडियम लॉरिल सल्फेट जो हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और सोडियम डोडीसिल जो हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा, तो बेंजीन भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो देखिए इतना मतलब ये आपको एक दो बार अगर इसको देखिएगा ना तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज़ें आपको कवर हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो चलिए आज के लिए इतना ही रख लेते। ठीक है, और एक चैप्टर और है आपका बचा हुआ है। देखिए जो विविध बच गया ना, ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो विविध जो बच गया ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम एक छोटा सा वीडियो और आपको दे करके इसमें जितना भी विविध है उस पूरा को खत्म कर देते हैं। कई बार विविध से क्वेश्चन एक न एक आ ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आप अगर दूसरा और पहला पार्ट रिवीजन नहीं किए तो वो भी कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।